हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो बच्चों लोग टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए आ गया हो क्या करना है। तो बहुत से बच्चों लोग को सेवन फाइव में केटी लगे है और वो है फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो उसमें क्या पढ़ने का, कैसे पढ़ने का, क्या एग्जाम में आएगा, क्या पेपर पैटर्न है। तो टेंशन में बहुत तुम लोग है, बट टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई है इधर। कोशिश करूंगा कि ऐसा समझा दूं कि पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, सबसे पहले आप लोगों को ना पेपर पैटर्न समझना है कि एग्जाम में आएगा क्या, करना क्या है और कौन सा कितने मार्क्स का आएगा। ओके, तो आ जाओ। आप लोगों को केटी लगी, इसका रीजन मैं बताता हूँ क्या है। सबसे पहले ना तुम लोगों ने ना शॉर्ट नोट्स को लिखने ही नहीं आता, आपने शॉर्ट नोट्स छोड़ दिया पूरा, इसलिए फेल हो गए। और मेरे पास जो बच्चे थे उन लोग पास के, वो भी बताता तुमको। और एक 20 मार्क का तुम्हारा एमसीक्यू है, तो ये 20 मार्क और ये 20 मार्क, 20 और 20 कितना हो गया भाई? 40 मार्क हो गया। कितना मार्क हो गया? 40 मार्क। तो 40 मार्क ना तुमको क्वेश्चन पेपर में नहीं मिलेगा, तुम्हारे घर पे ही मिलेगा। तो शॉर्ट नोट्स और 20 मार्क मतलब 40 मार्क का ना, ये तुमको घर से मिलेगा। अब कैसे मिलेगा बता। अभी तुम बोले यार सर इतनी मोटी बुक है, हर चैप्टर में 5 5 6 6 शॉर्ट नोट है, 25 शॉर्ट नोट कहाँ से पढ़े? 25 नहीं पढ़ना है बंटी, एकदम सिंपल। जैसे कि मान लो बाईबैक ऑफ शेयर्स के ऊपर कोई भी शॉर्ट नोट आया, तो मैंने बाईबैक के ऊपर 2 पेज का एक शॉर्ट नोट बनाया, उसका लेक्चर सुनना है और बाईबैक का फॉर्मेट बनाया। अब बाईबैक का कुछ भी अंदर उठा के डाल दे, और जब शॉर्ट नोट्स का लेक्चर सुनेगा तो इधर ऑब्जेक्टिव तेरा बाईबैक का 5 मार्क मिल जाएगा। सेम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर 1.5 पेज का शॉर्ट नोट बनाया, वो शॉर्ट नोट्स का लेक्चर सुनने का एक, मतलब कोई भी शॉर्ट नोट है वही और उठा के डालने का है। मैंने उसमें आइडिया दिखा, मतलब शॉर्ट नोट में पूरा गाइड किया कि कैसे लिखना है। फिर और तुम्हारा 5 मार्क इधर ऑब्जेक्टिव क्लियर रहेगा। तो ऐसे मैंने पूरा एफए का शॉर्ट नोट बना दिया, 5 या 6, 5 ही पकड़ ले, वही 5 पढ़ना, वही उठा के पटक देने का, तो 20 मार्क उधर मिला। और जो शॉर्ट नोट को समझेगा सुनेगा तो उसको ऑब्जेक्टिव भी राइट जाएगा ना यार। 20 मार्क का 10 मार्क तो ऑब्जेक्टिव राइट जाएगा, बाकी का 10 मार्क तुम लोग पढ़ने वाले, राइट। और मेन बात, मैंने सब लेक्चर्स बना दिया, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। पर सब्जेक्ट 200, तुमको लेक्चर, शॉर्ट नोट्स, एमसीक्यू जो भी है सबका लेक्चर्स मिल जाएगा, उसको सुनते जाओ, टेंशन खत्म। तो अभी तुम्हारा हो गया 40 मार्क का टेंशन खत्म। ओके, अभी बचा 60 मार्क। अब 60 मार्क में बच्चों लोग का इधर ही दिमाग घूम रहा है कि क्या टॉपिक पढ़े, कितना चैप्टर है, कौन सा सम किधर आएगा। तो सुनो, तो एक सम 20 मार्क, फिर 20 मार्क, फिर 20 मार्क, ये 60 हो गया। तो 40 और 100 कितना हो गया? 40 और 60 100 मार्क हो गया। अब बोलने में आसान लग रहा है, अभी तुमको समझाता हूं, सुनो। सबसे पहले 2 चैप्टर करो, कुछ करो मत करो, 2 चैप्टर पूरा करो, पास हो जाएंगे, अच्छा खासा मार्क्स आएगा। एक चैप्टर है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक है बायबैक। तो सबसे पहले बायबैक ऑफ शेयर्स करो, बायबैक में ऑफर प्राइस वाला करो, विदाउट ऑफर प्राइस वाला करो, 4 जर्नल एंट्रीज याद कर लो, 2 एंट्री कॉल की याद कर लो। बैलेंस शीट मत बना, वटा दे उसको, बायबैक करके रख ले बंटी, 20 मार्क का सम कंफर्म आएगा। अगर 20 मार्क का नहीं आया तो 10 मार्क का छोटा सम आने वाला है, पर 20 मार्क का कंफर्म आएगा ही आएगा। मान ले 20 मार्क का सम नहीं आया, 10 मार्क का तो आ रहा है, तो 10 मार्क के 2 सम आएंगे, फिर बाईबैक के 10 मार्क के 2 आएंगे। तो या तो बड़ा पैकेट कर या तो छोटा कर, बाईबैक पहला करके रखना। ओके, बाईबैक का शॉर्ट नोट्स पहले पढ़ के रखना, बाईबैक का एमसीक्यू पढ़ के रखना। 20 5 30 30 मार्क इधर ही जमा हो गया तुम्हारा। फिर उसके बाद बायबैक हो जाएगा, फिर तुम लोग को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना है। ओके, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को क्या नाम से बुलाते हैं बंटी? कैपिटल रिडक्शन। बोले तो कैपिटल रिडक्शन इधर वर्ड ज्यादा आता है ना, लॉस होगा तो डेबिट, फायदा होगा तो क्रेडिट। तो इसमें जर्नल एंट्री से अपना 6 7 लेक्चर देख ले बंटी, 15 15 मिनट वाला, डायरेक्ट भेजे में जाएगा, ऐसे याद करेगा कि टेंशन नहीं रहेगा। तो एक ये चैप्टर पढ़ना है, 20 मार्क के लिए आएगा। सिर्फ जर्नल एंट्रीज लिखना है। मालूम है तुम्हारा जर्नल वीक है, थोड़ा लेक्चर तो सुन ले, भरोसा तो रख, ये वाला टॉपिक और ये टॉपिक, ये 20 मार्क का सम कंफर्म आने वाला है। अगर नहीं आया 10 मार्क के 2 चिल्लर आएंगे, पर 20 मार्क का खत्म। अगर ये 20 मार्क का लेक्चर आ गया, उसका 5 मार्क का शॉर्ट नोट हो जाएगा, 25 5 मार्क का तेरा एमसीक्यू हो जाएगा, मतलब 30 मार्क। ये 2 चैप्टर देखो, 30 और 30 60 मार्क दिया। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग मटा नहीं किया, 5 मार्क शॉर्ट नोट मिला, 65। कंपनी फाइनल अकाउंट फॉर्मेट देखा या फिर ये पढ़ लिया, 70 ये हो गया। और अनएथिकल बिहेवियर भी पढ़ लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आने वाला है। तो इस तरह तुम्हारा पूरा मार्क्स कवर हो गया है। तो 20 मार्क का एमसीक्यू, 20 मार्क का शॉर्ट नोट 40, 2 प्रैक्टिकल, 20 20 80। अब तुम्हारे पास चॉइस आता है, जब इतना पढ़ लेंगे तो बचा 2 चैप्टर। एक चैप्टर बचा कंपनी फाइनल अकाउंट, ओके, और एक चैप्टर बचा इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट वही कर पाएगा जो बादशाह है, जो सुल्तान है। बहुत हार्ड सम है, आया तो पूरा 20 मार्क आएगा। बट अभी मैं तुमको इंसिस्ट करूंगा कि इन्वेस्टमेंट मत करो फिलहाल, उसके जगह पे कंपनी फाइनल अकाउंट कर लो, एटलीस्ट इसमें फॉर्मेट बनाने का मार्क्स मिलेगा। तो कंपनी फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट याद करना है। एक ही पेज का है, 8 शेड्यूल है, मस्त में लेक्चर बनाओ, 2 लेक्चर में आ जाएगा तुमको सब। फिर बैलेंस शीट है, क्या है बैलेंस शीट का फॉर्मेट? इसमें 14 नोट्स है, 3 लेक्चर देख ले, और जैसे मैं वीडियो बनाऊं वैसा कॉपी कर, 3 लेक्चर में बैलेंस शीट का फॉर्मेट आ जाएगा। तो एग्जाम में अलग से प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस 10 मार्क के ले सकते हैं, अलग से बैलेंस शीट आ सकता है, या तो दोनों कंबाइन आएगा 20 मार्क के लिए। इन्वेस्टमेंट छोड़ देना, इसका सिर्फ फॉर्मेट भी बना दिया, जीत गया तू।
ओके, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर बिंदास मैसेज करो, तुमको सब लेक्चर्स मिल जाएगा, एकदम सिंपल एकदम शॉर्ट में समझा दिया हूँ। बाकी जो भी डाउट रहेगा व्हाट्सअप कर देना, एमसीक्यू भी मिल जाएगा, शॉर्ट नोट मिल जाएगा, तुम्हारा पेपर पैटर्न पहला बाय बैक, फिर इंटरनल रिकंसिस्ट्रेशन, फिर शॉर्ट नोट याद करो, फिर एमसीक्यू याद करो, बाद में जाने का कंपनी फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट, इन्वेस्टमेंट को बोलो बाय बाय, बेसिक वाला शेयर वाला लेक्चर देख ले तो पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। ओके, 4 है, 2 तो पढ़ना ही है, और पढ़ सकते तो 3 पढ़ना है। ओके, एक पढ़ने से पास होने वाला नहीं है, तो सब बच्चों लोग को बता 2 चैप्टर पढ़ना, और एग्जाम के पहले लाइव लेक्चर लेने वाला, टेंशन मत लो, एग्जाम 29 सितंबर के, कोशिश करूंगा कि एक भी बच्चों को केटी ना लगे। जितने भी लोग हैं, मेरे ख्याल से कितने लोग केटी लेके मालूम है एफए में, 10 से 12 हजार लोग को केटी अभी भी है, चल 8 हजार पकड़ ले, कोशिश करूंगा कि सबकी केटी क्लियर कर दो। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, लव यू ऑल।